दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर जिस तरह से कील कांटे को दुरुस्त कर रहे हैं, राजनीतिक समीकरण को बैठाने पे लगे हैं और जिस तरह का निश्चित तौर पर शुरुआत कर रहे हैं 2027 आते आते भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ही आना ही होगा, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। आपको बता दूं कि लगातार अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो कि तैयारी में जुट गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी में समानता भाईचारा रैली में अभियान शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के लिए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। नया समीकरण साधने की कोशिश अखिलेश यादव का बिल्कुल जो कि कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति पर जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी खास तौर पर उन क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ जो कि तैयार करने में लगी है जहां पिछले चुनावों में उसे सफलता नहीं मिली थी। जैसे 2022 में जहां सफलता नहीं मिली थी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उस पर बहुत भयंकर रूप से फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में समाजवादी पार्टी समानता भाईचारा रैली को जो कि संबोधित करेंगे। इसे पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी पर खास फोकस समाजवादी पार्टी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। पार्टी की रणनीति पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जाट गुज्जर और सैनी मतदाताओं को जोड़ने की जबरदस्त कोशिश सफल होती हुई दिखाई दे रही है। दादरी में आयोजित होने वाली रैली को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेता इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर निश्चित तौर पर एक जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी जो है करने में थोड़ी दिक्कत आई। साल 2022 के चुनाव में सपा को 403 में से 111 सीटों पर जीत मिली। उस समय राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन के बावजूद पश्चिमी यूपी में अपेक्षित सफलता निश्चित तौर पर नहीं मिल पाई। पश्चिमी यूपी में भाजपा का दबदबा निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर नोएडा, दादरी और जेवर पर भाजपा की निश्चित तौर पर जीत दर्ज थी। इसी तरह गाजियाबाद, मेरठ जो कि बुलंदशहर और बागपत जिलों की अधिकतर सीटों पर भी भाजपा को बढ़त मिली थी। अब स्थिति यह है कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन में है, जिसमें पश्चिमी यूपी में सपा की चुनौती और बढ़ गई है निश्चित तौर पर। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर जाट गुज्जर सैनी और मुस्लिम नेताओं को जिस तरह से भयंकर रूप से ज्वाइनिंग अपने पार्टी में ले रहे हैं और कद्दावर जमीनी नेताओं को टिकट देने का जिस तरह से फार्मूला तैयार किए हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। संगठन को दी गई जिम्मेदारी दादरी की रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ जिलों के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अधिक से अधिक लोगों को निश्चित तौर पर भागीदारी में शामिल करें। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दादरी और आसपास के इलाकों में जाट गुज्जर सैनी मतदाताओं का खास प्रभाव है। वहीं दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं की भी अच्छी संख्या। ऐसे में सपा इस रैली के जरिए इन सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर पश्चिमी यूपी में राजनीतिक समीकरण को बिल्कुल मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे दलित समाज के नेता जो निश्चित तौर पर बर्मा, जाटव, गुज्जर, सैनी, जाट ऐसे जो नेता हैं, जमीनी नेता हैं, बसपा में हैं, भाजपा में हैं, आजाद समाज पार्टी में हैं या आरएलडी में हैं, बहुत भयंकर रूप से ये पार्टियां छोड़कर समाजवादी पार्टी में 29 मार्च 2026 को ज्वाइनिंग करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। राजकुमार भाटी निश्चित तौर पर इस रैली को पूरी तरह से आयोजित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने बहुत भयंकर रूप से जाट, गुर्जर, सैनी, जाटव और बर्मा समाज के नेताओं की ज्वाइनिंग होगी। ये बहुत बड़ा आपको अपडेट बता रहा हूँ सूत्रों के हवाले से। भारतीय जनता पार्टी खेमे सहित बसपा, आरएलडी, आजाद समाज पार्टी में भी बहुत बड़ा हड़कंप मचने जा रहा है। अखिलेश यादव बहुत
तगड़ी रणनीति के साथ 2027 के चुनाव से पहले 29 मार्च को जो शुरुआत करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचने वाला है। आपको बता दूं कि जाट, गुज्जर, सैनी और जाटव समाज के नेताओं को, जो वर्मा समाज के नाम से वहां जाने जाते हैं, ऐसे नेताओं को बहुत भयंकर रूप से टिकट जो है कि अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देने का जो प्लान सेट किए हैं भारतीय जनता पार्टी खेमे में, इसको लेकर बहुत बड़ा हड़कंप मचा है। निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने इसी समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी को झकझोर कर रख दिए थे और भारतीय जनता पार्टी जो है निश्चित तौर पर जो कि तीसरे नंबर पर आ गई थी, दूसरे नंबर पर आ गई थी। तो इस तरह का जो समीकरण है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।